हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 9 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हम कल जैसे हमने बिगनर एपिसोड की बात किया हुआ था कि हमें 4 चीज़ों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता था हमारा कैंडलस्टिक एनालिसिस, उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आता है हमारा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ये 4 चीज़ें एक बेसिक बिगनर को स्टॉक मार्केट में ज़रूर जानना चाहिए। इसके लिए कल हमने सीखा हुआ था कैंडलस्टिक एनालिसिस और आज हम सीख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेसिक चीज़ें जिसको जानने के बाद कोई एक पैसा बना सकता है इजीली। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसके 4 पैरामीटर्स को आपको ज़रूर जानना चाहिए, जैसे कि हमारा पीई रेशियो हो गया, पैग रेशियो हो गया, प्रमोटर होल्डिंग्स हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस में ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। पीई रेशियो क्या होता है दोस्तों? पीई रेशियो होता है हमारा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे कि सपोज देख लेते हैं एग्जांपल, अगर हमारा 100 रुपये किसी शेयर का प्राइस है और उसका अर्निंग 10 रुपीज़ है, तो उसको 100 डिवाइडेड बाई 10 करने पे 10 रुपीज़ आता है, जो कि हमारा पीई हो गया 10। और वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पी रेशियो का। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 है और हमारा उसका ईपीएस हो गया 20, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 आ गया 5, तो उसका पीई रेशियो बनेगा 5। तो अगर पहले और दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे तो पहले का पीई 10 था और दूसरे का पीई 5, तो ये जो 5 का जो पीई आया उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा लो प्राइस में हमें मिला है। तो इसीलिए लो पी को कभी कभी इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं। बिलो 20 का जो पीई होता है एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है, इसीलिए 5 का पीई को हम लोग सिलेक्ट किया कि ये अच्छा कंपनी है। तो ऐसा होता है पीई रेशियो दोस्तों। और चलते हैं आगे। पेग रेशियो क्या होता है दोस्तों? पेग रेशियो होता है हमारा पीई रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट। जैसे कि हमने पहले देखा था दोस्तों, पहले का जो पीई था 10 था हमारा, फर्स्ट एग्जांपल का पीई 10 था और हम सोचते हैं कि हमारा ईपीएस जो ग्रोथ रेट है उसका 10% है। तो ठीक है दोस्तों, तो पेग रेशियो क्या बनेगा? पीई 10 है और ईपीएस हमारा 10 है, तो आता है हमारा 10/10 1, तो उसका पेग रेशियो हो गया 1। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, हमारा अगर उस जो पहले वाले एग्जांपल का पीई आया था 5 और उसको सेम उसका ईपीएस ले लेते हैं हम 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.5 आएगा दोस्तों। 0.5 का जो पेग रेशियो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है एक इन्वेस्टर के पर्पज से। इन्वेस्टर हमेशा पेग रेशियो अगर 1 के नीचे है तभी प्रीफर करते हैं दोस्तों, ताकि उन लोगों को थोड़ा फेयर वैल्यू मिल जाए। और दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग्स बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रमोटर होते हैं जो कंपनीज के जो ओनर होते हैं। अगर उन लोगों का 50% प्लस अगर उन लोगों का रहा टैक्स, अगर 50 से लेकर 60 या फिर आगे का कुछ हो, तो उन लोगों को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस पूरा है, इसीलिए उन लोगों ने अपना शेयर को मतलब डाइल्यूट ना करके 50 से ज़्यादा रखा हुआ है अभी तक। इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होने पे एक ओनर का कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए ये शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग को प्रीफर किया जाता है। और दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ, अगर आप 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दोस्तों, तो अगर एक साल में अगर कभी लॉस भी हो जाता है तो दूसरे सालों में अगर प्रॉफिट होगा तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 ईयर का आपको पॉजिटिव नहीं मिला तो इसका मतलब कंपनी में कुछ फॉल्ट है दोस्तों। 1 साल अगर या 2 साल अगर प्रॉफिट ना भी हुआ हो तो बाकी 3 साल जो भी है उसका रिजल्ट मिलके 5 ईयर्स में पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं होगा दोस्तों तो कंपनी एक्सपांसन कैसे करेगा, और एक्सपांसन नहीं होगा तो उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ को कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसीलिए दोस्तों ये 4 पैरामीटर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों अब जान लेते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों कुछ बेसिक पैरामीटर्स जान लेते हैं तो मतलब इजी हो जाएगा आप लोग के जानने के लिए। एक मैकडी होता है दोस्तों, मूविंग एवरेज कन्वर्सन डाइवर्सन। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर आपने इसका कोई पॉजिटिव साइन देखा सपोज ये इसका एक क्रॉसओवर आया और ये 45 डिग्री की तरह इंक्लाइन या डिक्लाइन दिखा रहा है, तो आप उसको देखकर पता कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस आगे कहाँ मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए मैकडी को प्रीफर किया जाता है। और ये मूविंग एवरेजेस उसका एक सेकंड पैरामीटर है, मूविंग एवरेजेस ये एक इंडिकेटर है दोस्तों। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है और सिंपल वाला भी होता है। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो होता है उसको कंसिडर करते हैं दोस्तों। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर एक होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेते हैं और एक 50 का ले लेते हैं। अगर उसका जब भी क्रॉसओवर होता है दोस्तों, उस बेसिस पे कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है दोस्तों। जब भी प्राइस 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है इसका मतलब वो बुलिश साइन है, और जब भी प्राइस 200 ईएमए के बिलो अगर क्लोज होके उस पर ट्रेड करता है तो उसका मतलब बेरिश साइन मानते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से मूविंग एवरेज को बहुत लोग फॉलो करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और इंडिकेटर है दोस्तों RSI। तो इसका ऊपर या नीचे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन होता है दोस्तों। अगर एक स्टॉक का अगर 70 के ऊपर चला गया RSI तो उसको कंसिडर करते हैं ओवरसोल्ड जोन। तो उसमें संभावना है कि स्टॉक नीचे आ सकता है। और उसका अगर RSI का अगर 30 के नीचे चला गया, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाए, उसका ओवरबॉट जोन आ गया, उसके बाद ये ऊपर चला जा सकता है। और वैसे ही सुपर ट्रेंड दोस्तों, सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है जो कि हमारा अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी उसका सेट किया जाए तो अगर मंथली कैंडल्स में अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन दिखा रहा है तो संभावना ये है कि वो बुलिश है। और अगर सुपर ट्रेंड के नीचे अगर मंथली कैंडल्स में कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसका क्लोजिंग पे क्लोजिंग दिए जा रहा है, तो उसका मतलब वो बेरिश सिग्नल होगा। तो आप लोगों को ये एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आप इन चीज़ों पे थोड़ा और रिसर्च कीजिए दोस्तों। ये जो 4 पैरामीटर्स मैंने बोला है उस पर आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस। तो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों मनी मैनेजमेंट क्या होता है और साइकोलॉजी क्या होता है। मनी मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको पैसे को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाता है, और साइकोलॉजी आपको हेल्प करता है कि अपना खुद का एक इंट्यूशन और परसेप्शन कैसे डेवलप किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा, तो ठीक है दोस्तों, आगे के दिनों में हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा स्टॉक्स क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा पोर्टफोलियो क्या कहता है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जीरोधा का पोर्टफोलियो। तो आज हमारा जीरोधा में क्या पोर्टफोलियो में हमारा बैंक निफ्टी आज 0.3% का फॉल दिखा रहा है। 200 पॉइंट से ज़्यादा उसका फॉल दिखा रहा है। निफ्टी 50 भी आज फॉल दिखा रहा है, 160 पॉइंट के करीब फॉल दिखा रहा है 0.6। और हमारा विमप्लास्ट आज 1% के करीब नेगेटिव है दोस्तों। LT फूड्स भी 7% से ज़्यादा, 7 से 8% गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस 3% के करीब गिरा हुआ है। UPL हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस भी 1% के करीब गिरा हुआ है। PFC हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी 1% के करीब गिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्या हमारा स्टॉक में कुछ पॉजिटिव है? आज सिर्फ हमारा वेदांत ही 500-600 रुपये का पॉजिटिव है। बाकी दोनों ONGC 6% का फॉल है, और ये हमारा PFC 13% का फॉल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में।
और ये हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, यहाँ पर एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 45% के करीब, और ये हमारा विमप्लास्ट यहाँ पे 25 से 26% का फॉल है दोस्तों। फिर भी ओवरऑल 10% का रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों हमें। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमारा पोजिशनल ट्रेड्स जो हम लोगों ने लिया हुआ था दोस्तों, और ये इसका ओवरऑल दिखा रहा है 13% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 1 लाख से ज़्यादा दिखा रहा है हमारा लॉसेस। लेकिन डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोगों ने अच्छा स्टॉक पिक किया हुआ है। पेशेंस के साथ थोड़ा डील करते हैं, आगे जाके ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। 1 लाख का लॉस दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर लॉस है। हम लोगों ने अभी तक इसको लॉस को बुक नहीं किया हुआ है। तो अगले कुछ ही दिनों में जब निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव मूव करेगा दोस्तों, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। और दोस्तों, ये हमारा म्यूचुअल फंड जो कि बढ़ा हुआ है हमारा 0.6 के करीब, जो कि हमारा 7,000 से 8,000 बढ़ा हुआ है ओवरऑल रिटर्न। कोई बात नहीं दोस्तों, हाल फिलहाल के लिए ये सब चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, ये है हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा आज इक्विटी का दिखा रहा है हमारा 6 से 7% का प्रॉफिट दिखा रहा है। 12,000 के करीब दिखा रहा है हमारा ये प्रॉफिट, और म्यूचुअल फंड 1% के करीब नेगेटिव चला गया है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इक्विटी में क्या हाल है। पीरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है 56 to 57%, और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 44 to 45% बढ़ा हुआ है। यूपीएल 35 to 36% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील 2% के करीब बढ़ा हुआ है, और ये हमारा वेदांत 1% के करीब बढ़ा हुआ है। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस 2 से 3% का फॉल हुआ है। और ये हमारा पीएफसी जो कि 17 से 18% का गिरा हुआ है। और ये हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि हमारा 36 से 37% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिंग में तो ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे हम लोग हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 1% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, ये सब तो चलता रहता है। और चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्या हाल है हमारे क्रिप्टो करेंसीज का। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेरी या फिर किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये हमारा क्रिप्टो करेंसीज में आज दिखा रहा है कुछ 0.04 के करीब हमारा बढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल लॉस 44 to 45% है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, इसीलिए हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, कल मिलते हैं दोस्तों।